हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास के काव्य की विशेषताएं बताई थी। तो आज के मेरे वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कबीर की काव्यगत विशेषताएं। अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर दास का जीवन परिचय देते हुए इसकी भाव पक्षीय और कला पक्षीय विशेषताएं बताइए। या सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी कबीर के दास का जीवन परिचय देते हुए इनकी भाव पक्षीय विशेषताएं बताइए या सिर्फ कला पक्षीय विशेषताएं बताइए। कबीरदास जी का जीवन परिचय में मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको भेज दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कबीर की काव्यगत विशेषताओं से। कबीर अनपढ़ थे, साहित्य शास्त्र का उन्हें ज्ञान ना था, अलंकार छंद आदि से उनका परिचय नहीं था। उनकी भाषा भी अटपटी थी और गंवारू थी, अतः कला पक्ष की दृष्टि से कबीर की कविता निम्न श्रेणी की है। उनका भाव पक्ष भी पूर्ण रूप से साहित्यिक नहीं है, तथापि उसमें उनके जीवन की महानता है। भाव पक्ष की दृष्टि से कबीर का काव्य उच्च स्तर का ही है और वे बड़े से बड़े कवि से टक्कर ले सकते हैं। उसके काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे बहुत ही ऊंचा उठा देती हैं। उनकी भाव पक्षी विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है जिसका सत्य भावना। कबीर सत्य के अन्वेषक थे, धर्मांधता से उन्हें घृणा थी। असत्य पर सुनहरी चादर चढ़ाकर संसार को धोखा देना उन्हें पसंद ना था। ढोंग से उन्हें चिढ़ थी, ढोंग और आडंबर करने वालों को वे आड़े हाथों लेते थे। वे निर्भय और सत्यवादी थे। सिर मुड़े हुए झूठे सन्यासियों को कही गई उनकी यह उक्ति सत्य थी। वो कहते हैं, मूंड मुंडाए हरि मिले, सबको ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। अगला इनका पॉइंट है दृढ़ आत्मविश्वास। कबीर अपने सत्य प्रतिपादित मत को दृढ़ आत्मविश्वास के साथ प्रतिपादन करते थे। वे अपने मत को सदा सत्य समझते थे और सबको झूठा। पंडित और मुल्ला भी उनकी दृष्टि में गुण कर्महीन थे। आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा था, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गगरी छुवन न दे, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाए। इनका तीसरा पॉइंट था इनकी विशेषताओं का सरलता तथा सहृदयता। कबीर स्वभाव से सरल हृदय के थे। उनके स्वभाव की सरलता उनकी कविता में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उनके हृदय की सरलता के कारण उनकी रहस्यात्मक उक्तियां भी सरल हो गई हैं। वेदों और शास्त्रों का सहारा ना लेकर व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों द्वारा उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन को स्पष्ट कर दिया है। वो कहते हैं, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, एतत् कह्यो ज्ञानी। चौथा पॉइंट है निर्गुण ब्रह्मा के उपासक। कबीर निर्गुण ब्रह्मा के सच्चे उपासक थे। उन्होंने निराकार ब्रह्मा को भी राम नाम से अभिहित किया है। उनका राम निराकार पर ब्रह्मा है, दशरथ पुत्र राम नहीं। वह कहते हैं, दशरथ सुत तिहु बरवाना, राम नाम का परम है आना। उनके निराकार ब्रह्मा का कोई मुख माथा रूप नहीं है, एक अनुपम तत्व है। जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बाप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। अगला पॉइंट है इसका रहस्यवाद। कबीर ने साधनात्मक तथा भावनात्मक दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद को अपनाया है। भावनात्मक रहस्यवाद में कबीर ने आत्मा परमात्मा के प्रेम संबंधों को अनेक लौकिक संबंधों से परिपुष्ट किया है। हरि मोर पियो मैं हरि की बहुरिया। 6 पॉइंट है इसका लास्ट, गुरु महिमा। कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। उन्होंने गुरु को सर्वोपरि माना है। सच्चा गुरु ही ब्रह्मा से मिलता है। वे कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधाड़िया, अनंत दिखावन हार। अब इनकी है कला पक्षीय विशेषताएं, जिसमें 2 पॉइंट है इनकी भाषा और एक शैली। भाषा देखेंगे, कबीर स्वयं अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अतः उनकी भाषा साहित्यिक तथा परिमार्जित नहीं हो पाई है। विशाल भ्रमण तथा अनेक साधु संतों की संगति के कारण उनकी भाषा में कई भाषाओं के शब्द मिल गए हैं। राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा, बचेली तथा पंजाबी के शब्द मिलकर कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी
बन गई है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की इस भाषा को सद्दुक्कड़ी नाम दिया है। कबीर ने जनसाधारण की आम भाषा का प्रयोग किया है। शैली: कबीर ने दोहा, चौपाई तथा पदों में काव्य रचना की है। छंद शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण दोहे जैसे छोटे छंद की रचना में भी उनसे अनेक स्थानों पर चूक हो गई है, किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि कबीर की शैली अत्यंत सरल तथा प्रभावशाली है। शब्दों का आडंबर तथा अलंकारों को जबरदस्ती ठूसना कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं था। शैली की इस सरलता के कारण ही कबीर की साखियों तथा पदों का जनसाधारण में पर्याप्त प्रचार हुआ। वे आज भी जन जन के मन में विराजमान है। आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे अगर मैं कोई बनाऊं और अगर अपने चैनल पर डालूं तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और उसका आपको समय समय पर उसका पता चलता रहे। धन्यवाद।